जय श्री कृष्णा। शनि ग्रह का राशि परिवर्तन किस प्रकार से देगा अपना प्रभाव देश की स्थिति पर, राज्यों की स्थिति पर एवं आम जनमानस के लिए कौन सी राशि को यह होगा विशेष शुभ, किस राशि का बदलेगा भाग्य, किस राशि वालों के लिए विवाह का बनेगा विशेष योग, तथा कौन सी राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन व्यापारिक समृद्धि देगा, किसको रोग प्रदान करेगा, किसके कार्यों में अवरोध देगा तो किसे सफलता प्रदान करेगा, कौन सी राशि वालों के लिए शनि भरेगा धन का भंडार, किस किस राशि वालों के लिए कार्यों में मिलेगी विशेष सफलता, चाहे वह राजकीय सफलता हो, प्रशासनिक सफलता हो, शैक्षणिक कार्यों में सफलता हो, प्रैक्टिकल के कार्यों में सफलता हो, यह विशेष प्रभाव प्रदान करने वाला होगा शनि का राशि परिवर्तन। 29 मार्च को शनिवार अमावस्या के दिन शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। इससे मकर राशि की 7.5 समाप्त हो रही है और मेष राशि को 7.5 प्रारंभ हो रही है। वर्तमान में जो 7.5 कुंभ, मीन और मेष राशि को रहने वाली है। कुंभ राशि का अंतिम चरण, मीन राशि का मध्य चरण और मेष राशि वालों के लिए प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है। अब ढाइया शनि किस किस को रहेगा, तो सिंह राशि वालों के लिए ढाइया शनि रहेगा और धनु राशि वालों के लिए ढाइया शनि रहेगा, तथा मेष राशि वालों के लिए यह 7.5 2025 मार्च से प्रारंभ होकर 2032 तक रहने वाली है। 2032 के अंतिम में आपका 7.5 समाप्त होगा। कुंभ राशि के अंतिम चरण मतलब पैरों पर शनि का प्रभाव दिखाई देगा, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए प्रचुर संपदा के योग बनेंगे, सफलता के योग बनेंगे, कार्य सिद्धि के योग बनेंगे, तथा कुंभ राशि वालों की यात्राएं अधिक होंगी। कुंभ राशि वालों को विशेष बड़े प्रोजेक्ट सामने आएंगे, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर अपना बिजनेस करते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। कुंभ राशि वालों के लिए एक और विशेष बात, अप्रैल 2025 में आपके द्वितीय भाव में पंचक ग्रह योग है। मीन राशि में 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसमें सूर्य, बुध, शनि, राहु और शुक्र, ये पंचग्रही योग है। पंचग्रही योग यह विशेष करके धन भाव में बैठता है। तो एक तो कुंभ राशि वालों के लिए वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। मीन राशि में जब यह पंचग्रही योग प्रभावशाली होगा तो कुंभ राशि वालों के लिए वाहन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वाणी में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी वाणी के कारण अनेक प्रकार के लोगों से कलह उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए आप प्रयत्न करें, मधुर वाणी में तथा सोच करके बोलें, समझ करके बोलें, अपनी बात को रखें, संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। द्वितीय भाव में पंचग्रही योग आंशिक मार्केश योग बनाएगा, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए सावधानी बरतने का समय रहेगा अप्रैल और मई, तथा मीन राशि में पंचक ग्रह योग और शनि की 7.5 का प्रभाव विशेष प्रभावशाली रहने वाला है। आपके तो मध्य द्वितीय पद में शनि का प्रभाव आ रहा है। यह शनि आपके कार्य क्षेत्र में विशेष वृद्धि देगा, यश संपदा प्रदान करेगा, आपको अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा धन अर्जित भी करेंगे और सम्मान अर्जित भी करेंगे।
मीन राशि वालों के लिए भी यह समय रोग कारक होगा। इसलिए अप्रैल 2025 और मई में आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखना है, अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना है, पूरी नींद लेना है तथा वाहन चलाते समय आप भी विशेष ध्यान रखें। मेष राशि वालों के लिए पंचग्रह योग व्यय भाव में होगा। पंचग्रह योग के साथ आपको 7.5 प्रारंभ हो रही है। व्यय भाव टेंशन का है, व्यय भाव अचानक आने वाली विपत्ति का है, व्यय भाव खर्च का है, व्यय भाव विशेष करके विदेश यात्रा आदि का है, भ्रमण का है, मनोवृत्ति को कमजोर करने का है। व्यय भाव में पंचग्रह योग रहने के कारण आपको दाहिना नेत्र अथवा यात्रा, फिजूल खर्ची, इन पर ध्यान रखना है। व्यर्थ की यात्रा में जाने से बचें, व्यर्थ के खर्च से बचें, सोच समझ करके निर्णय लें। आपको अप्रैल और मई ये 2 महीने में विशेष करके अचानक कार्य आएंगे, उनको समझ करके निर्णय लेना है। विश्वासघात का भी योग बन रहा है। शनि का प्रारंभ चरण मस्तिष्क पर होता है। शनि की 7.5 जब आपको आ रही है तो आपको निर्णय बहुत समझ करके लेना है। वाणी आपकी कठोर हो सकती है, इसीलिए आपको चाहिए अपनी वाणी में मृदुलता रखें, सरलता रखें, सहजता रखें। कैसा रहेगा हमारे देश के लिए शनि का राशि परिवर्तन? तो वर्तमान में हमारे देश की स्थिति जो चल रही है उसमें और 4 चांद लगेंगे। हमारे देश के पड़ोसी देश भयभीत होंगे और भारत शरणम गच्छामि का प्रभाव देखने को मिलेगा। सभी मित्रता करना चाहेंगे, सभी हमारे साथ संधि करना चाहेंगे, सभी हमारे साथ व्यापारिक संधियां करना चाहेंगे, सभी हमारे साथ व्यापारिक संधियां करना चाहेंगे, हमारे साथ व्यापार करना चाहेंगे। जो देश बुरी नजर से भारत को देख रहे थे वह सभी मित्रता की भावना से, प्रेम की भावना से देखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको शांति से अपनी सुरक्षा को भूल करके बैठ जाना चाहिए। नहीं, कई बार सितंबर में, फरवरी 2026 में और मई 2025 में भीतरघात के भी योग बनेंगे। आंतरिक कलह उत्पन्न कराने का प्रयत्न करेंगे। बाहरी ताकतें किसी प्रकार से भी अस्थिरता पैदा करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए सरकार को चाहिए सावधानी से निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने का वर्ष है। इस वर्ष में खनिज क्षेत्र में, पेट्रोलियम क्षेत्र में, आयरन के क्षेत्र में, कोयल के क्षेत्र में तथा तेल पदार्थ भंडारण, बैंकिंग क्षेत्र, वाहन क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, इन सभी में विशेष भारत अपना नाम रोशन करने वाला है। नई इकोनॉमी हमारे देश की आने वाली है तथा हमारी इकोनॉमी के माध्यम से हम और देशों पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ेंगे। वर्ष 2025 में मीन राशि में शनि रहने पर भारतवर्ष के लिए यह प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करने का समय है। हमारे देश का कर्ज कम होगा, हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा होगा तथा जो आज डॉलर आगे भागता जा रहा है, आप देखेंगे 13 अप्रैल 2025 के बाद डॉलर की कीमतें गिरने लग जाएंगी और हमारी मुद्रा बढ़ने लग जाएगी। भारतीय मुद्रा का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ने वाला है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में, अपने व्यापारिक क्षेत्र में सही समय पर सही निर्णय लें, तो निश्चित ही हम देश का सहयोग करेंगे। प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि देश की उन्नति में अपनी सहभागिता ग्रहण करें और शनि आपकी सहायता करने वाला है।
अब मैं चर्चा करूंगा प्रदेशों के बारे में। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए, कैसा रहेगा मध्य प्रदेश के लिए, कैसा रहेगा हरियाणा के लिए, कैसा रहेगा केरल, कर्नाटक, आंध्रा अथवा आसाम और अरुणाचल के लिए, कैसा रहेगा मणिपुर, मेघालय के लिए। तो मैं सबसे पहले जितने भी आ शब्द से प्रदेश हैं, जैसे आसाम, अरुणाचल, आंध्रा, इन सभी को आंतरिक कलह से बचना होगा। अस्थिरता आपके प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। अपनी सुरक्षा को चौबंद रखें तथा आपको आगे बढ़ने के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। आ शब्द से जितने भी प्रदेश हैं उन सभी के उन्नति का अवसर है, परंतु खनिज क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना होगा। सावधानी के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र में आप विशेष काम कर सकते हैं, रसायन के क्षेत्र में आप विशेष काम कर सकते हैं, आप टेक्सटाइल के क्षेत्र में विशेष काम कर सकते हैं। प्रदेशों की उन्नति में आपका अग्रणी नाम होगा। अब मैं चर्चा करूंगा ऊ शब्द से जितने प्रदेश हैं, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, इन सब के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025 एवं शनि का राशि परिवर्तन। उत्तर प्रदेश या ऊ शब्द से जितने भी प्रदेश हैं उन सभी के लिए यह वर्ष एक नई चुनौतियों की वर्ष होगी। कई क्षेत्रों में आपको अपनी प्रजा के लिए, अपनी पब्लिक के लिए समझा करके, सही मार्गदर्शन देकर के उनको शांत रखना होगा। एवं आपका जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको केंद्र सरकार का सहयोग विशेष मिलने वाला है। आपके प्रदेश में विशेष करके वाहन क्षेत्र में विशेष उन्नति होगी। कृषि क्षेत्र में आपके क्षेत्र में विशेष डेवलपमेंट होगा। मेडिकल क्षेत्र में आपका विशेष नाम रोशन होने वाला है। आपको चाहिए आप केंद्र सरकार के साथ 2025 में एक हरित क्रांति के साथ आरोग्य क्रांति लाने का प्रयत्न करें तो आपका नाम बहुत आगे होगा। आरोग्य क्रांति वर्ष 2025 में मीन राशि में शनि रहते हुए यदि ऊ शब्द से जितने भी प्रदेश हैं वो आरोग्य क्रांति पर काम करते हैं तो आपके लिए विशेष सम्मान, सफलता, धन अर्जन, यश कीर्ति की वृद्धि विशेष होने वाली है। एवं जल संरक्षण पर भी ऊ शब्द के प्रदेशों को काम करना चाहिए। जल संरक्षण में आपकी अग्रणी भूमिका रहनी चाहिए। देखिए आपकी जीडीपी में कितना ग्रोथ होता है। अब हम चर्चा करेंगे का शब्द से जितने प्रदेश हैं उनके लिए मिथुन राशि। आपके लिए यह वर्ष विशेष करके परिश्रम की वर्ष है। का शब्द से जितने प्रदेश हैं उनमें अवसर अनेक आएंगे और आपको सफलताएं भी मिलेगी। शिक्षण क्षेत्र में आपका इस वर्ष एक अलग ही नाम होगा। शनि की 7.5 आपको विशेष फल प्रदान करने वाली है। आप बीमारू राज्य से उबर करके शक्तिशाली और समृद्ध राज्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हम जब चर्चा करते हैं बी शब्द से जितने प्रदेश हैं, बिहार, बिहार में उन्नति के योग हैं। शिक्षण क्षेत्र में विशेष ग्रोथ के योग हैं। बिहार में समता के साथ आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने वाले। आपके यहां डेवलपमेंट अनेक प्रकार से होने वाला है। प्राकृतिक आपदा से भी आपको बचना होगा। हम चर्चा करें आर शब्द से, राज शब्द से जितने प्रदेश हैं, आपकी तुला राशि है
और तुला राशि इस वर्ष विशेष सफलता प्राप्त करने वाली है। क्षमता, एकता, शांति, सामंजस्य, यश, कीर्ति, धन, वैभव की प्राप्ति करने वाली है। आपको चाहिए कि इस वर्ष आप परिश्रम करें। यह वर्ष आपको परिश्रम की वर्ष है। इस वर्ष में आप अनेक औद्योगिक इकाइयां अपने प्रदेश में लाएं। आपके प्रदेश में बेरोजगारी समाप्ति की ओर है। बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी अगर आपने प्रयत्न किया तो। यह वर्ष आपके लिए विशेष अवसर लेकर के आने वाला है। हम चर्चा करें दिल्ली, जो भारतवर्ष की राजधानी है और एक प्रदेश के रूप में भी सरकार वहां चलती है। दिल्ली की मीन राशि है और मीन राशि पर शनि और पंचग्रह योग। अप्रैल और मई में दिल्ली वासियों को शांति और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा। सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग षड्यंत्र करके आपसी विद्रोह उत्पन्न कराने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि बहुत समझ करके गोपनीय विभाग के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक ग्रोथ आपका बहुत अच्छा होगा। आपके जो संकल्प हैं वो पूर्ण होंगे। परिश्रम के साथ आपके यहां जो पॉल्यूशन की स्थिति है उससे छुटकारा मिलने वाला है। दिल्ली वासियों को बहुत खुशखबरी लेकर के शनि आया है, जो कि आप इतने सालों से घुटन से परेशान थे, उससे निजात मिलने वाली है। बस एक काम करना चाहिए सभी दिल्ली वासियों को, स्वच्छता, पवित्रता और पॉल्यूशन में कैसे कमी आए इसके लिए आपको सहयोग करना चाहिए। अपने घर में पेड़ लगाइए, कम से कम पॉल्यूशन हो ऐसा प्रयत्न करिए। अन्य प्रदेशों के लिए भी यह वर्ष उत्तम है, लेकिन आप सभी को इस वर्ष में विशेष शांतिपूर्वक अपने ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं द्वादश राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस वर्ष शनि का प्रभाव। मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष शनि धनागम, धन का आगमन कराएगा, लेकिन अकारण अशांति उत्पन्न होगी। आपको चाहिए आप वाणी में संयम रखें। निर्णय लेते समय अपने बड़ों का सहयोग लें। आप किसी के भी बीच में उलझन में ना पड़ें तथा शनिदेव का पूजन करें। 3 हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब, असहाय, अनाथ, इन 3 प्रकार के लोगों की सहायता करने से मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष सफलता प्रदान करने वाली है। अब मैं चर्चा करता हूं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यह वर्ष बुलंदियों की वर्ष है, भाग्योदय की वर्ष है। वर्ष 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए अनेक प्रकार से धन अर्जित होगा, अनेक प्रकार के आपको अवसर प्राप्त होंगे, अनेक प्रकार के सम्मान प्राप्त होंगे। आपको खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। नित्य योगा करें, परिश्रम करें, शारीरिक परिश्रम, आप आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। वर्ष 2025 में आपको चाहिए आप पीपल वृक्ष लगाएं, 7 पीपल के पेड़ लगाएं, एवं कहीं पर भी जीर्ण शीर्ण किसी का मकान पड़ा है, उसके बनाने में उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसमें आप सहयोग करें। निश्चित इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह वर्ष अवसर प्रदान करने वाली वर्ष है। इस वर्ष में अवसर का लाभ लेना आपके लिए आवश्यक है। इस वर्ष में आपको अनेक अवसर प्राप्त होंगे, अनेक प्रकार के संबंध आपको इस वर्ष में लाभ प्रदान करेंगे।
विवाह के योग बालक अथवा बालिकाओं के विशेष करके इस वर्ष विवाह होंगे। सुश्रेष्ठ संबंध प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए मिथुन राशि वालों को इस वर्ष विशेष सफलताएं मिलेंगी। नौकरी के विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्राइवेट क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, अर्ध प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की नौकरियां मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में तो निश्चित आपको नौकरी मिलेगी। मिथुन राशि के व्यापार करने वाले लोगों को इस वर्ष विशेष लाभ होने वाला है। आपको चाहिए आप गणपति की आराधना करें, माता भगवती की उपासना करें। चश्मा अवश्य पहने। वर्ष 2025 में आप नेत्र शिविर लगा करके लोगों के नेत्रों की चिकित्सा कराएं, चश्मे का वितरण करें, आपको विशेष लाभ होगा। चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस वर्ष का फल? कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष सुख भी देगी, शांति भी देगी, पारिवारिक कलह से मुक्ति प्रदान कराएगी। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। आपके परिवार में इतने दिनों से चला आ रहा ये कलह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपके द्वारा कोई विशेष काम होगा। आप हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करें। इस वर्ष आप कोई ना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपके द्वारा कोई विशेष काम होगा। आप हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करें। इस वर्ष आप कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अथवा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले कर्क राशि वाले जातक इस वर्ष विशेष सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपको चाहिए आप शिव जी की आराधना करें। किसी भी धार्मिक क्षेत्र में जाकर आप गणेश जी को 1008 लड्डू से अर्चन करें। शिव सहस्रनामावली का पाठ करें, सहस्त्र घट अभिषेक करें, शिव जी के मंत्र का जाप करें, विशेष सफलता प्राप्त होगी। आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। इस वर्ष सिंह राशि वालों को ढाई शनि प्रारंभ होने वाला है, जिसमें घबराने की बात नहीं है। ढाई शनि अवसर प्रदान करता है। ढाई शनि शुभ सूचनाएं प्रदान करता है। आपको इस वर्ष विशेष शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। आस पड़ोस के लोगों से आपको अच्छे मधुर संबंध बना के रखना चाहिए। अग्नि समन, आपको इस वर्ष अग्नि से बच के रहना चाहिए। इस वर्ष कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले आप हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें और अच्छा होगा शमी का वृक्ष लेकर अपने घर में दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पर लगा दें। शनि का वृक्ष दक्षिण पश्चिम में लगाने से यह ढाई शनि विशेष करके सिंह राशि वालों को बड़ा लाभ देने वाली है। एक बात और मैं कह दूं, सिंह राशि वालों को चाहिए सप्तमुखी रुद्राक्ष, जो कि सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां से मंगा करके उसका पूजन करा के उसे धारण करें, या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष, सप्तमुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष, यहां पर रुद्राक्ष का पूजन करके प्रतिष्ठित करके प्रदान किया जाता है, जो विशेष फल देता है। आजकल रुद्राक्षों में भी अनेक क्वालिटियां आने लगी हैं। रुद्राक्ष अलग है, भद्राक्ष अलग है, इंडोनेशिया का अलग है, श्रीलंका का अलग है, नेपाल का अलग है, हिंदुस्तान का अलग है। अनेक अनेक देशों के रुद्राक्ष आने लगे। कई रुद्राक्ष तो ऐसे हैं जिनका कोई फल नहीं है। शिवरात्रि पर मैं देख रहा था, एक जगह बहुत बड़ा रुद्राक्ष का ढेर लगा करके कुछ बेलपत्र फेंक करके उनका बोल रहे थे कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो रुद्राक्ष नहीं थे, वो इंडोनेशिया के भद्राक्ष थे भैया, और वो लाभ देने वाले नहीं हैं। इसलिए आप समझ करके पहचान करके रुद्राक्ष लीजिए। हम तो आपकी
सहयोग के लिए यहां पर व्यवस्था की है। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप मंगा सकते हैं, सप्तमुखी रुद्राक्ष आप मंगा सकते हैं। उसको धारण करने से सिंह राशि वालों के लिए यह ढाई शनि लाभ प्रदान करेगा। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सुयोग वर प्राप्त कराने वाली वर्ष है, अथवा लड़के का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए श्रेष्ठ कन्या प्रदान कराने वाली वर्ष है। कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष में अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी। आप स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है मकान बनाएं। इस वर्ष में आपको प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी प्राप्त होगी। यदि आप शेयर का काम करते हैं तो इस वर्ष में आपको बहुत सावधानी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष में विशेष करके ऊपर और नीचे मार्केट जाने वाला है। बहुत ध्यान रखना भैया, इस वर्ष में उतार चढ़ाव रहेगा मार्केट में, इसलिए समझ करके ट्रेडिंग करें। म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी हो, इस वर्ष में विशेष करके अप डाउन रहेगा, बहुत ध्यान रखना। और विशेष करके कन्या राशि वाले, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके यहां काम करने वालों के साथ मैत्री भाव रखें। बहुत अच्छा प्रभाव आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको चाहिए आप गणेश जी की आराधना इस वर्ष अवश्य करें। आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, पदोन्नति होगी, आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होगा। इस वर्ष में आप गणेश आराधना अवश्य करें और गौ सेवा करें। चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष विशेष अवसर प्रदान कराने वाली वर्ष है। तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष में अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए। यह धनार्जन की वर्ष है, ज्ञानार्जन की वर्ष है, यश अर्जन की वर्ष है। तुला राशि वालों को इस वर्ष में सफलताओं के साथ विशेष संबंधों से लाभ होने वाला है। जो आपने इतने दिनों तक परिश्रम करके संबंध बनाए हैं उन सभी का इस वर्ष में लाभ होगा। अचानक आपको पद प्राप्त होगा, अचानक आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, अचानक आपको धन के साथ यश प्राप्त होगा। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शनि आपका मीन राशि में बैठ करके अष्टम दृष्टि से देख रहा है तथा षडाष्टक योग बना करके बैठा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। नित्य योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, प्राणायाम करें, स्विमिंग करें, खेलें तथा हंसते रहिए। तुला राशि वालों को इस वर्ष भैरवनाथ की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और राधा रानी के राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। हां, आप भोजपत्र पर संकट नाशक यंत्र सनातन संस्कार धाम से मंगाकर, वृंदावन से मंगाकर अपने घर में रखेंगे तो यह वर्ष में आपको अनेक सफलताएं मिलेंगी, प्रशासनिक सफलता मिलेगी। आपके यहां यदि किसी प्रकार से कोई समस्या चल रही है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। मैंने पहले कहा यह वर्ष अवसरों की वर्ष है। जिसने अवसर का लाभ ले लिया वह बहुत आगे जाएगा, हर क्षेत्र में उसको सफलता प्राप्त होगी। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष में सावधानी की वर्ष है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिए। क्रोध में आकर कोई भी निर्णय लेना आपके लिए हानिकारक होगा। आपको चाहिए आप सरलता के साथ, सहजता के साथ, विनम्रता के साथ अपना विचार प्रकट करें। इस वर्ष में किसी दूसरे के विवाद में ना पड़ें। इस वर्ष में आप खनिज क्षेत्र में विशेष कार्य कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के भी आपको योग बन रहे हैं, नवीन वाहन के आपको योग बन रहे हैं। आपको चाहिए आप गौ माता की सेवा करें, शिव जी की पूजा करें और गुरुदेव को वस्त्र भेंट करें, वस्त्र दान करें। वस्त्र अर्पण करने से यह वर्ष आपको सफलता प्रदान कराएगी। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए
यह वर्ष राजयोग प्रदान कराने वाली वर्ष है। इस वर्ष में आपको सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। परंतु आपकी राशि के अधिपति चतुर्थ भाव में केंद्राधिपत्य दोष लगा करके बैठ रहा है। इसीलिए आपको चाहिए आप केसर का तिलक लगाएं, केसर का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, पीली वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। आप देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं आपको सफलता मिलती चली जाएगी, आपको यश, कीर्ति, धन, वैभव मिलता चला जाएगा। जो आप इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे प्रॉपर्टी का, इस वर्ष आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपका कोई ना कोई नवीन कार्य इस वर्ष में बनेगा। धनु राशि के लिए विशेष लाभकारी वर्ष है। चर्चा करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सुनहरा अवसर है। आपकी 7.5 समाप्त हो रही है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। इतने दिनों से जो शनि आपको रगड़ रहा था, परेशान कर रहा था, आपको उदास कर दिया था, यह प्रसन्नता की वर्ष है। इस वर्ष में आपको प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपकी संतान कोई बड़ा कार्य करेगी। आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। राजकीय प्रशासनिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपको व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका कर्ज निवृत्ति हो जाएगा। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़िए। यह वर्ष आपको नवीन अवसर प्रदान कराने वाली वर्ष है। आपको चाहिए कि आप पंचमुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इन तीनों का संयोग, एक तरफ पंचमुखी, एक तरफ 11 मुखी और बीच में गौरी शंकर, तीनों का संयोग बना करके गले में धारण कर लीजिए। यह वर्ष आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा करेगी, यश की वर्षा करेगी। आपकी संतान आज्ञा का पालन करेगी। अगर यहां से मंगाना चाहते हैं सनातन संस्कार धाम से, जो कि मंत्राभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं, उसके लिए आपको या तो आकर के लेना होगा या फिर पहले ऑर्डर दे करके फिर आपको कोरियर से मंगाना होगा। कोरियर करने की जिम्मेदारी सनातन संस्कार सेवा संस्थान की है, लेकिन प्राप्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप मंगा करके उसे अवश्य धारण करिए, शिव जी की आराधना करिए। सफलता आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। आइए चर्चा करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष विशेष लाभ प्रदान करने वाली है। जो 5 वर्ष से आप सफलता के लिए जूझ रहे थे, यह वर्ष आपको उन सभी सफलताओं को प्रदान करने वाली वर्ष होगी। इस वर्ष में आपको यश, कीर्ति, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, संतान प्राप्ति तथा कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाली वर्ष होगी। आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, नए संबंध होंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कुंभ राशि वाले जितने भी भूमि भवन के कार्यों में लगे उनको तो विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। एक्सपोर्ट करने वाले को विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। जितने भी इलेक्ट्रिक कार्य क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनको वर्ष 2025 में सघन प्रयत्न करना होगा, परंतु आपको प्रचुर मात्रा में सफलता प्राप्त होगी। वर्ष 2025 आपके स्वागत के लिए खड़ी है। हमारी सनातन धर्म की वर्ष 9 संवत्सर से प्रारंभ होती है और वह 9 संवत्सर 30 मार्च को है। प्रथम नवरात्रि के सूर्योदय के साथ हमारी नववर्ष प्रारंभ होगी। इस वर्ष के संवत्सर का अधिपति सिद्धार्थ है, उसके बारे में दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वालों को चाहिए कि वह हनुमान चालीसा के साथ पाठ करें, हनुमान चालीसा वितरण करें, सुंदरकांड वितरण करें, सनातन पंचांग मंगा करके आप वितरण करिए। आप देखिए आपकी सफलताएं आपको कैसे प्राप्त होती हैं। एक बात और कहें, यदि आप किसी को भी सनातन पंचांग 2025-26 का चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपना एड्रेस भेज करके कुरियर प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुरियर के द्वारा पंचांग प्राप्त हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं मीन राशि की।
मीन राशि के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025 और शनि का राशि परिवर्तन, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मीन राशि वालों के लिए अवसर मिलेंगे। इस वर्ष निर्णय लेते समय बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है और धार्मिक यात्रा करिए। इस वर्ष में जितनी आप धार्मिक यात्रा करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा आपको धन प्रदान कराने वाली होगी। आपको चाहिए आप शनि ग्रह के मंत्र का जाप करें, काले शिवलिंग की पूजा करें, पीपल के वृक्ष लगाएं और अपने घर में यदि आप दक्षिण में शमी का पेड़ लगाते हैं तो निश्चित ही इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी। सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका वृंदावन में कथाएं चलती रहती हैं। श्रीमद् भागवत कथा नवरात्रि में बहुत आनंद पूर्वक चलेगी। आप सभी का स्वागत है। यदि इसके अलावा और भी कोई आपको साढ़े साती के संबंधित, शनि के राशि परिवर्तन करने के चालीसा के साथ पाठ करें, हनुमान चालीसा वितरण करें, सुंदरकांड वितरण करें, सनातन पंचांग मंगा करके आप वितरण करिए। आप देखिए आपकी सफलताएं आपको कैसे प्राप्त होती हैं। एक बात और कहें, यदि आप किसी को भी सनातन पंचांग 2025-26 का चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर, अपना एड्रेस भेज करके कुरियर प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुरियर के द्वारा पंचांग प्राप्त हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025 और शनि का राशि परिवर्तन, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मीन राशि वालों के लिए अवसर मिलेंगे। इस वर्ष निर्णय लेते समय बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है और धार्मिक यात्रा करिए। इस वर्ष में जितनी आप धार्मिक यात्रा करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा आपको धन प्रदान कराने वाली होगी। आपको चाहिए आप शनि ग्रह के मंत्र का जाप करें, काले शिवलिंग की पूजा करें, पीपल के वृक्ष लगाएं और अपने घर में यदि आप दक्षिण में शमी का पेड़ लगाते हैं तो निश्चित ही इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी। सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका वृंदावन में कथाएं चलती रहती हैं। श्रीमद् भागवत कथा नवरात्रि में बहुत आनंद पूर्वक चलेगी। आप सभी का स्वागत है। यदि इसके अलावा और भी कोई आपको साढ़े साती के संबंधित, शनि के राशि परिवर्तन करने के संबंधित, शनि अमावस्या के संबंधित जानकारी चाहिए तो आप निश्चित सनातन भक्ति पथ चैनल पर अपना मैसेज डालिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। सनातन भक्ति पथ पेज पर भी अपना मैसेज लिख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जय श्री कृष्ण।